अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुज़ीन में। आज मैं बना रही हूँ 2 मज़ेदार सी चटनियाँ जो रमज़ान में आपके बहुत काम आएँगी। आराम से आप इनको 3-4 हफ़्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको बाद में भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आज मैं आपके साथ इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जिसको सौंठ की चटनी भी कहते हैं। उसके लिए इमली को मैंने एक प्याले में डाल के उसके ऊपर डाल रही हूँ खौलता हुआ पानी। फिर जब पानी इतना ठंडा हो जाए कि हाथ डाल सकूँ, तो अच्छी तरीके से इमली का गूदा इस पानी में निकाल लूँगी और जो इसके अंदर बीज और छिलके बचेंगे उनको मैं फेंक दूँगी। फिर इस इमली के गूदे को मैं एक सॉस पैन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसके अंदर मैं डालूँगी ब्राउन शुगर। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर शामिल कर रही हूँ भुना कुटा ज़ीरा, काला नमक, सौंठ यानी सूखी अदरक का पाउडर, कुटी लाल मिर्च, नमक और थोड़ा-सा पानी। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इतनी देर पकाएँगे कि ये अच्छी-सी इमली की चटनी गाढ़ी हो जाए, साथ-साथ चमचा चलाते जाएँगे, इसके ऊपर एक अच्छा-सा ग्लेज़ आ जाएगा। ठंडे होने के बाद ये चटनी थोड़ी और गाढ़ी होती है। इसको ट्रांसफ़र करूँगी एक जार में और इस तरह तैयार हो गई इमली की चटनी। अब बना रही हूँ हरी चटनी, उसके लिए एक ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ इमली का गूदा, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, चाट मसाला और थोड़ी-सी चीनी। ये वो चटनी है जिसको रायते में मिला के रायता चटनी बनाया जाता है, मगर मैं इसको वैसे भी रमज़ान में इस्तेमाल करती हूँ। थोड़ा-सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे, नहीं तो चटनी काफ़ी रनी हो जाएगी। इसको भी ट्रांसफ़र करूँगी जार में और इस तरह मेरी तैयार हो गई मज़ेदार सी ये चटनियाँ। इन चटनियों को अब हम रख देंगे फ्रिज में। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ फ्रीज़र में चटनी रखने का तरीका भी बता रही हूँ, तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक आइस क्यूब ट्रे और जो चटनी हमने बनाई है वो हम जितना हमें एक वक़्त में चटनी की ज़रूरत है उसको इस आइस क्यूब ट्रे में डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। फ़ायदा इससे ये होगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उसमें से एक क्यूब निकाल के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर चढ़ा के प्लास्टिक रैप, इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। तो इस तरह आप अपनी चटनी को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ये आपके पास कैसी बनी। हैशटैग डालिए रमज़ान विद मोरविश। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।